प्रधानमंत्री ने यूं ही नहीं कहा है, उन्होंने साफ कहा है कि बहुत बड़े परिणाम भुगतने के लिए पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी तैयार रहे। आप सभी लोग लगातार हमारे साथ बने हैं, अपडेट दे रहे हैं, लेकिन ये अब आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान में टेंशन के बीच कैसे तैयारियां की जा रही हैं। और प्रधानमंत्री के बिहार के मधुबनी से दिए गए संदेश के बाद पाकिस्तान में डर और ज्यादा बना हुआ है। डर इतना ज्यादा है कि अब अपने हिमायतों को आगे कर दिया है कि हमने कुछ नहीं किया है, अब तो दूसरे देशों से भीख भी मांग रहा है पाकिस्तान। रिपोर्ट दीजिए। भारत का इंतकाम, पाक में त्राहिमाम। पहलगाम में हमला, भारत लेगा बदला। पहलगाम में हमले के बाद से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। लगातार बैठकों पर बैठकें हो रही हैं। नेता पहलगाम का नाम सुनते ही जवाब देने से भाग रहे हैं। मुनीर को 1971 वाले सपने आ रहे हैं। शहबाज शरीफ को दिख रहा है कि कैसे पहले ही बर्बाद पाकिस्तान अब जल्द ही बूंद बूंद के लिए तरसने वाला है। तो वहीं नवाज शरीफ के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। ये सब पहलगाम के हवाले से अगर प्लीज कुछ बता दें, वहाँ पे जो कुछ हुआ है दहशतगर्दी। हाल इस कदर खराब है कि पाकिस्तान समझ गया है कि उसके आखिरी दिन कभी भी आने वाले हैं। जिन आतंकियों को उसने पाल रखा है उनका नामो निशान मिटने वाला है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होने वाला है। यही वजह है कि पहले गिदड़ भपकी देने वाला पाकिस्तान अब पीएम मोदी के नाम से डर में है। नेता एक दूसरे को अलर्ट रहने की सलाह देकर सांत्वना दे रहे हैं। So they want to strike at the heart of the country. यानी मेन सिटीज जो हैं, कराची है, पेशावर है, लाहौर है, इस तरह ये हमारे पास जो है बिल्कुल वेरीफाइड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। लेकिन वी विल रिएक्ट बिल्कुल हम जितनी फोर्स वो इस्तेमाल करेंगे, फिर उससे कुछ 10-20% ज्यादा ही हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब साफ है, पाकिस्तान समझ गया है कि उसके पाले हुए आतंकी आकाओं ने इस बार उसके घर में ही आग लगाने की तैयारी करवा दी है, जो आत्मघाती साबित होने वाला है। भारत की सेनाओं की तैयारी को देखकर भी पाकिस्तान सरकार के दिल की धड़कन बढ़ गई है। शहबाज से लेकर मुनीर के पसीने छूट रहे हैं। यही वजह है कि घबराहट में आतंकिस्तान के आकाओं को समझ में नहीं आ रहा है कि जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या। अपनी जान बचाने के लिए अब मुनीर और शहबाज बैठक पर बैठक कर रहे हैं, बचने का प्लान तैयार कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि पाकिस्तान सरकार ने एनएससी की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में तीनों सेना के चीफ थे, आईएसआई का चीफ भी था और शहबाज के मंत्री भी शामिल थे। हाल पाकिस्तान का उस समय से खराब हुआ जब भारत की धरती से पीएम मोदी ने आतंकिस्तान के आकाओं को कड़ा संदेश दे दिया। ऐलान कर दिया कि जिन्होंने भी यह हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। साफ है कि पीएम मोदी के इस लाउड एंड क्लियर मैसेज से पाकिस्तान समझ गया है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान हड़बड़ाहट में कुछ भी करने को तैयार है। बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई वो 2 मई को होनी है, जिसमें अभी 7 दिन बाकी हैं। लेकिन इन्हीं 7 दिन में पाकिस्तान में क्या क्या बदलेगा ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री ने यूं ही नहीं कहा है, उन्होंने साफ कहा है कि बहुत बड़े परिणाम भुगतने के लिए पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी तैयार रहे। आप सभी लोग लगातार हमारे साथ बने हैं, अपडेट दे रहे हैं, लेकिन ये अब आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान में टेंशन के बीच कैसे तैयारियां की जा रही हैं। और प्रधानमंत्री के बिहार के मधुबनी से दिए गए संदेश के बाद पाकिस्तान में डर और ज्यादा बना हुआ है। डर इतना ज्यादा है कि अब अपने हिमायतों को आगे कर दिया है कि हमने कुछ नहीं किया है, अब तो दूसरे देशों से भीख भी मांग रहा है पाकिस्तान। रिपोर्ट दीजिए। इंतकाम, पाक में त्राहिमाम। पहलगाम में हमला, भारत लेगा बदला। पहलगाम में हमले के बाद से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। लगातार बैठकों पर बैठकें हो रही हैं। नेता पहलगाम का नाम सुनते ही जवाब देने से भाग रहे हैं। मुनीर को 1971 वाले सपने आ रहे हैं।
शहबाज शरीफ को दिख रहा है कि कैसे पहले ही बर्बाद पाकिस्तान अब जल्द ही बूंद बूंद के लिए तरसने वाला है, तो वहीं नवाज शरीफ के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। ये सब पहलगाम के हवाले से अगर प्लीज कुछ बता दें, वहाँ पे जो कुछ हुआ है दहशतगर्दी। हाल इस कदर खराब है कि पाकिस्तान समझ गया है कि उसके आखिरी दिन कभी भी आने वाले हैं। जिन आतंकियों को उसने पाल रखा है उनका नामो निशान मिटने वाला है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होने वाला है। यही वजह है कि पहले गिदड़ भपकी देने वाला पाकिस्तान अब पीएम मोदी के नाम से डर में है। नेता एक दूसरे को अलर्ट रहने की सलाह देकर सांत्वना दे रहे हैं। They want to strike at the heart of the country. यानी मेन सिटीज जो हैं, कराची है, पेशावर है, लाहौर है, इस तरह ये हमारे पास जो है बिल्कुल वेरीफाइड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। लेकिन वी विल रिएक्ट बिल्कुल हम जितनी फोर्स वो इस्तेमाल करेंगे फिर उससे कुछ 10-20% ज्यादा ही हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब साफ है, पाकिस्तान समझ गया है कि उसके पाले हुए आतंकी आकाओं ने इस बार उसके घर में ही आग लगाने की तैयारी करवा दी है, जो आत्मघाती साबित होने वाला है। भारत की सेनाओं की तैयारी को देखकर भी पाकिस्तान सरकार के दिल की धड़कन बढ़ गई है। शहबाज से लेकर मुनीर के पसीने छूट रहे हैं। यही वजह है कि घबराहट में आतंकिस्तान के आकाओं को समझ में नहीं आ रहा है कि जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या। अपनी जान बचाने के लिए अब मुनीर और शहबाज बैठक पर बैठक कर रहे हैं, बचने का प्लान तैयार कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि पाकिस्तान सरकार ने एनएससी की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में तीनों सेना के चीफ थे, आईएसआई का चीफ भी था और शहबाज के मंत्री भी शामिल थे। हाल पाकिस्तान का उस समय से खराब हुआ जब भारत की धरती से पीएम मोदी ने आतंकिस्तान की आकाओं को कड़ा संदेश दे दिया। ऐलान कर दिया कि जिन्होंने भी यह हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। साफ है कि पीएम मोदी के इस लाउड एंड क्लियर मैसेज से पाकिस्तान समझ गया है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान हड़बड़ाहट में कुछ भी करने को तैयार है। बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई वो 2 मई को होनी है, जिसमें अभी 7 दिन बाकी हैं। लेकिन इन्हीं 7 दिन में पाकिस्तान में क्या क्या बदलेगा ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।